नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। आप सबसे पहले एक वीडियो देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं एक एक चीज समझाने वाला हूं और आप इस लड़की का जवाब देना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये घिनौनी पार्टी जो खुद को रामराज बोलती है और उस घिनौनी पार्टी का घिनौना नायक महामानव, क्या नाम रखा उसने मनरेगा का चेंज करके, वीबी जीराम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो सुन लो संस्कारी हिंदुओं, जो हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं, जो बहुत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इस महामानव ने, टुच्चे महामानव ने तुम्हारे राम के आगे बीजी लगा दिया और तुम्हारे राम के पीछे बीजी लगा दिया। ये जी हिंदी वाला जी नहीं है, JIG नहीं है, ये है जी अंग्रेजी वाला जी। तो देखा आपने, आज हम इसी वीडियो की बात कर रहे हैं, इसी वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं जहां एक तथा कथित ऑब्जेक्टिव इनसाइट्स देने वाली स्वाति नेगी नाम की इस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर घटिया हमला किया है। इस वीडियो पर वह जो आपका जी राम जी बिल है उसको लेकर नरेंद्र मोदी जी को अनपढ़, नालायक, महामानव और घटिया नेता कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ये महिला कौन है जो इतनी नीच हरकत पर उतर आई है? झूठ फैलाकर, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करके आज हम इसकी परत उधेड़ेंगे दोस्तों। आज मैं इसकी परत उधेड़ूंगा, हर बात का करारा जवाब दूंगा जो इसने अपने वीडियो में कहा है, और साथ में यह भी बताऊंगा कि यह विपक्षी एजेंडे का ही हिस्सा है। ये कोई सम्मानजनक बहस नहीं है, बल्कि सस्ती पब्लिसिटी की घटिया कोशिश है। चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इससे पोल खोलते हैं। क्या कहती है? सबसे पहले इस महिला का पहला आरोप है, मोदी सरकार ने मनरेगा से महात्मा गांधी नाम हटाकर राम जी राम रख दिया, लेकिन सम्मान नहीं दिया, क्योंकि जी राम जी में राम के आगे पीछे जी लगा है। अरे स्वाति नेगी, इसका तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, खैर क्यों इनको प्रमोट करना, लेकिन दोस्तों जरूरी है ऐसी जहरीली नागिनों को कुचलना। तो भाई तुम्हारी यह नीच जो है ना, वो नीच इतनी घटिया है कि जी राम जी का पूरा नाम है, तुम्हें पता भी है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। यह एक एक्रोनॉमिक है, तुम्हें अगर पढ़ी लिखी होगी तब समझ में आएगा। जैसे मनरेगा था वैसे राम यहां रोजगार आजीविका मिशन है। RAM यानी रोजगार आजीविका मिशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ना कि भगवान राम का नाम। और तुम लोगों को राम के नाम पर चिढ़न हो जाती है ना। राम का नाम जहां पर आया वहीं पर तुम लोगों के नीचे लाइटर लग जाता है। तुम्हारी तरह धर्म की भावनाओं को भड़काने वाले लोग ही इसे राम से जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर जोड़ा भी जाए तो क्या गलत है भाई? राम राज्य का मतलब क्या था? न्याय और समृद्धि है ना, जो मोदी जी ला रहे हैं। और तुम कह रही हो राम के आगे पीछे जी लगा दिया। ये कितनी बचकानी और नीच बात है। क्या तुम्हें कानूनी दस्तावेजों की समझ नहीं है? एक्रोनिक व्यवहारिक होते हैं, ना कि तुम्हारी तरह भावुक। अगर जी जोड़ना था तो जी हिंदी होता, JI होता, लेकिन यहां जी है, जी फॉर गारंटी और ग्रामीण के लिए है। तुम्हारी ये हरकत है ना, वो धार्मिक अपमान है। राहुल गांधी जैसे नेताओं की चमचागिरी करने से अगर तुम्हें छुट्टी मिल जाए तो थोड़ा ध्यान देना कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना बंद करो। तुम जैसे लोग राम मंदिर बनने पर भी खुश नहीं हुए थे, अब नाम के बहाने हमला कर रही हो। यह नाम बदलाव नहीं है, अपग्रेड है।
मनरेगा में भ्रष्टाचार था, मोदी जी ने इसे पारदर्शी बनाया, बजट बढ़ाया। तुम्हारी कांग्रेस ने क्या किया था? घोटाले किए थे, सीएजी रिपोर्ट्स गवाह है उसकी। नीच हरकत करने वाली, धार्मिक नामों का इस्तेमाल करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। तुम्हारा दूसरा पॉइंट क्या था मित्रों? इसका दूसरा पॉइंट क्या था सुनिए। तुम मोदी जी को अनपढ़ और क्या आपराधिक काम करने वाला कह रही हो। वाह वाह महिला वाह, मैं फिर नाम नहीं लूंगा इसका। अरे भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मोदी जी राजनीति विज्ञान के ग्रेजुएट है भाई, लेकिन उनकी असली शिक्षा जीवन के संघर्ष से है, चाय बेचने के से विश्व नेता बनने तक है। तुम जैसे कंप्यूटर साइंस वाली ना, जो एक तरह से कहें कि जो है डिसिंग सिंगिंग करती रहती हो ना, क्या जानती हो विकास की? वीबीजी राम जी बिल अपराध नहीं है, क्रांति है। और यह 100 दिन में 125 दिन की गारंटी देता है। डिजिटल ट्रैकिंग कौशल विकास जोड़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि लोकसभा में पास हुआ यह बिल विपक्ष ने वॉकआउट किया। हमने सबने देखा। क्यों वॉकआउट किया भाई? क्योंकि इनके पास तर्क नहीं है। और तुम्हारी प्रियंका गांधी ने भी विरोध किया। लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस काल में मनरेगा में करोड़ों के घोटाले हुए। अब जब मोदी जी ने आधार लिंक करके डीबीटी कर दिया, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया और फर्जीवाड़ा रोका, उसके बाद कोविड में अतिरिक्त फंड दिया, तो तुम्हारी नीच हरकत नीचे सामने आ रही है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहना जो व्यक्तिगत हमला है, लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। अब तुम्हारा ट्विटर का बायो क्या कहता है? इनका ट्विटर का बायो कहता है ऑब्जेक्टिव इनसाइट्स, लेकिन ये सब्जेक्टिव जहर है। सब्जेक्टिव जहर है। अपराध तुम कर रही हो झूठ फैलाकर। मोदी जी ने जीडीपी दोगुनी की, गरीबी घटाई। विश्व बैंक डेटा कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। तुम्हारी तरह की वीडियो बनाकर लाइक्स कमाने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी देश बनाते हैं, देश। और तीसरा, तुमने कहा पीएम केयर फंड। अरे भाई, कि पीएम केयर फंड का उदाहरण तुमने कहा। तुम कह रही हो कि पीएम केयर्स में भी नाम उल्टा सुल्टा है। अरे घटिया महिला, प्रधानमंत्री केयर कोविड के लिए बना, लाखों की मदद की, ऑडिट रिपोर्ट्स उसके उपलब्ध हैं, पारदर्शी है। तुम इसे वीबीजी राम जी से जोड़कर भ्रम फैला रही हो। और ऐसी नीच हरकत महामारी में मदद को राजनीति से जोड़ रही हो। तुम्हारी तरह जो नकली रामराज कह रही हो ना, जिसे क्या जानते हो रामराज का? क्या जानते हो रामराज का? मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, सत्य है? कमेंट्स बॉक्स में लिखे दोस्तों। अयोध्या विकसित की। और तुम्हारा तुम जो हिंदू विरोध है ना तुम्हारा, वो क्या है? कुछ नहीं, केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा। और फंड, जो ये फंड बता रही हो ना भाई, इस फंड ने वेंटिलेटर्स, वैक्सीन दिए हैं देश को। और कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन में घोटाले किए। तुम्हारी हरकत कितनी नीच है, धार्मिक नामों को मजाक बनाना। और तुम क्या कहते हो? घटिया पार्टी। मैं देखिए, किसी पार्टी का मैं पक्ष नहीं लेता, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो अब बातों बातों में जवाब देना पड़ेगा। घटिया पार्टी और घटिया नेता कह रही हो। स्वाति नेगी, तुम्हारी भाषा देखो, गालीबाज, असभ्य। और ऐसे के लिए टिट फॉर टैट मैं कर रहा हूं। एक महिला होकर इतनी नीचता। तुम्हारा वीडियो देखकर लगता है कि तुम खुद एसओएस मोड में हो, जैसे कुछ रिप्लाई में कहा गया है। तुम्हारे इस वीडियो के कमेंट्स में कुछ लोगों ने कहा है कि भाई ये खुद एसओएस मोड में है।
तुम्हारी हरकत जो है ना, टैग करके विपक्षियों को बुलाना, जैसे राहुल गांधी, केजरीवाल, ये साजिश है। मोदी विरोधी गैंग का पूर्ण रूप से जो एजेंडा चल रहा है, उससे ज्यादा उसकी एक प्यादी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बीजेपी ने 10 साल में भारत को मजबूत किया, चीन से मुकाबला किया, डिजिटल इंडिया बनाया। तुम्हारी कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? घोटाले। और हिंदुओं को संबोधित कर रही हो तुम। हिंदुओं को संबोधित करके तुम्हारे राम जी, तुम्हारे राम जी, तुम्हारे राम जी कहना मतलब क्या है? जैसे राम सिर्फ उनका हो। राम सिर्फ हमारा है, राम सिर्फ देश का है। राम सबके लिए है। मोदी जी ने सम्मान दिया है। और अब 5वां पॉइंट, तुम कह रही हो अंग्रेजी वाला जी, JI नहीं जोड़ा, हास्यास्पद है। जी अंग्रेजी में ही होता है, जी, और JI हिंदी में होता है। लेकिन जो एक्रोनिम है ना, ये तुम्हारी एक्रोनिम है ना, एक्रोनिम में क्या फर्क है? तुम्हारी नीच सोच, नाम को लेकर मजाक उड़ाना, जबकि बिल ग्रामीणों को मजबूत करेगा। NDTV की रिपोर्ट कहती है कि विपक्ष इसे एंटी विलेज कह रहा है, लेकिन यह जल संरक्षण, कृषि जोड़ता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तुम पढ़ी लिखी होकर अनपढ़ वाली बातें कर रही हो। मैं तुम्हारी डिग्री नहीं मानने जा रहा, लेकिन मैं मान लेता हूं पढ़ी लिखी हो, क्योंकि आलंक्षण लगाना फालतू में क्या है। PRS इंडिया रिपोर्ट पढ़ लो भाई। PRS इंडिया रिपोर्ट कहती है मजदूर अधिकार सुरक्षित। और आखिरी में स्वाति नहीं, तुम्हारी ये हरकत कितनी नीच है, वीडियो में हाथ जोड़कर मैं बोलना चाहता हूं कि धर्म का अपमान, तुम जैसे लोग विपक्ष के पिट्ठू हो, धर्म का अपमान करते हो, सस्ती लोकप्रियता के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर मैं पत्रकार रहते मोदी जी जिंदाबाद कह दूं तो गोदी मीडिया हो जाएगा, लेकिन आज मैं कहता हूं राहुल गांधी जिंदाबाद। खुश हो? जनता समझदार है। तुम्हारा ये झूठ नहीं चलेगा। ये रिपोर्ट यहीं खत्म होती है दोस्तों, लेकिन सच्चाई बनी रहेगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बने रहें ओनली न्यूज 24x7 के साथ। और दोस्तों, नीचे नंबर चल रहा है, इस नंबर पर अधिक से अधिक सहयोग करें। देश हित की वीडियो आती है, राष्ट्र हित की वीडियो आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।